तो नाज़रीन, हिंदुस्तान डैम बनाता रहा, पाकिस्तानी तमाशा देखते रहे। पाकिस्तानी ख्वाब गफलत से ना जागना चाहते हैं, ना जागेंगे, हत्ता कि जब पानी उनके सरों से गुजर जाएगा। तो पानी उनके सरों से गुजर चुका है। गिलगित बल्तिस्तान जो कभी इलाका अपने जो वहाँ पर सिहा के हवाले से मशहूर था, वहाँ पर लोग चलते थे, लेकिन अब वहाँ पर जो है हर तरफ तबाही है, वहाँ पर डिज़ास्टर है। ये सूरत हाल बनी क्यों है? क्योंकि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, वहाँ पर हिंदुस्तान डैम बना चुका है, पानी के बहाव तब्दील हो चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंजिंग है। और इस मौके पर जो गिलगित बल्तिस्तान के साथ साथ केपी के जो है वो भी शदीद मुतासर है। ऐसे में सवात में पहले भी जो है वो सैलाब आया और एक मरतबा फिर आज देखिए कि सवात 410 बुनेर जो हैं वो शदीद सैलाब से मुतासर हो गए। इस मौके पर क्लाउड बस्ट हुआ और फिर देखते ही देखते जो सैलाबी रेला है वो इंतहाई ताकत के साथ तमाम शहरी इलाकों में दाखिल हो गया, गाँव के गाँव बहा के ले गया। वहाँ पर दर्जनों अफराद जो है वो सैलाबी रेले में बह गए, दर्जनों हलाक हुए, दर्जनों लापता हैं, कई मवेशी लापता हैं। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है, कई लोग अभी तक सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। ऐसी भी इतलात हैं कि केपी के जो सरकार है उनका हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू काम में हिस्सा ले रहा था वो भी गिर के तबाह हो गया है, जिसमें 5 लोग मारे गए हैं। साथ साथ वहाँ पर कई लोग अभी भी सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। हंगामी हालात का निफात कर दिया गया है, लेकिन ये लम्हे फिक्रिया है, ये सोचने का वक्त है कि क्या पाकिस्तान को इसी तरह चलाना है, क्या यहाँ पर इसी तरह के सैलाब, यहाँ पर जो तमाम मामलात हैं वो चलते रहेंगे, या फिर इलाके में जो है वो काम किया जाएगा, मज़ीद डेवलपमेंट की जाएगी ताकि आइंदा वाला जो क्लाइमेट चेंजिंग है उसके हवाले से इस तमाम तरह मामलात को रोका जा सके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देख लेना। नए आते हो ETV 247 उर्दू पर तो लाजमी से आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती आरा से लाजमी आगाह ज़रूर कर देना। Desde gostinho, gostinho, de dar um pouco de gostinho. Dá um pouco de gostinho. Dá um pouco de gostinho. Desculpa que não gostinho.